Let's start. Today we will learn the use of if unless. Okay. If unless. So at first we will see its meaning. What is the meaning of if and unless? सीखना भी है सब. If means what is the meaning of if? यदि. और unless means यदि नहीं. Clear? So what is the difference between if and unless? कि if और unless में ये अंतर है कि unless में नहीं भी है, not भी included. Not is also included in unless. Is that clear? तो चलो अपन एक सेंटेंस लेते. We will take one sentence. Clear? Okay, so I am taking one sentence. Suppose that if you do not work hard, if you do not work hard, you will not pass. Is that clear? What is the meaning of this sentence? यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, you will not pass, तो तुम पास नहीं होगे. What you have to do? You have to convert this sentence into unless. Means you have to rewrite the sentence using unless instead of if. ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है. 9th, 10th, 11th और 12th तक तो एग्जाम में आता ही है. तब क्या करेंगे अपन? if की जगह क्या लिख देंगे? unless. ये लिख दिया. if की जगह unless लिख दीजिए. ठीक है, ये लिख दिया. you work hard. अब देखिए आप लोग, मैंने क्या किया? what did I do? मैंने do not remove कर दिया. Yes, why? Because yes, you don't need do not here unless has already not. क्योंकि unless में पहले से ही not है, आपको अलग से note लगाने की जरूरत नहीं है. बस इतना सा याद रखना है. तो हमने क्या किया? do not remove कर दिया और full sentence ऐसा का ऐसा as it is we have written it and there will be no change in the second sentence. सेकेंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, हमें सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना. इज दैट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड वेरी वेल? तो ये इफ अनलेस का समझ में आया आप लोगों को? क्या है आप लोग देख लीजिए. इफ की जगह अनलेस लगा दिया. इफ में जो डू नॉट और डज नॉट रहेगा वो अनलेस वाले में हट जाएगा. क्यों? क्योंकि अनलेस में पहले से ही वो नेगेटिव मीनिंग देता है, उसमें पहले से ही नहीं है. इसलिए अनलेस वाले सेंटेंस में हमें अलग से नहीं की कोई आवश्यकता नहीं होती. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके. और सेकेंड जो सेंटेंस है वो सेम ऐसा का ऐसा ही हमें लिखना है. सो डियर चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी टू राइट और टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग unless instead of if. Now we will take the opposite sentence. At first we will take the sentence of unless. Now I am taking the sentence of unless. Unless you earn money. What is its meaning? Yes, Chanchal and Dolly, give the meaning of this sentence. Unless you earn money means यदि तुम पैसे नहीं कमाओगे. ठीक है, तो you cannot या you will not buy
है ना, बाय अ कार, एनीथिंग भी सकता है, यस एनीथिंग, ओके। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट यूजिंग if if you don't know earning money, if you do not earn money, you cannot buy a car. okay children, if you do not earn money, अब आप बताइए why I used here do not, because unless में तो पहले से ही नहीं था, लेकिन if वाले में तो हमें नोट अलग से लगाना पड़ेगा, तो इसलिए अपन ने क्या लगाया है, डू नॉट। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए डू नॉट लगाया, नेगेटिव ऐसे बनाया। अच्छा कोई पूछे कि यू अर्न मनी, व्हाट इज इट्स नेगेटिव, चेंज इट इनटू नेगेटिव, ये भी एग्जाम में आता है। तो आप लोग इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू अर्न मनी का, यू डू नॉट अर्न मनी, यस ये का ये नेगेटिव है यहाँ पर। तो इफ यू डू नॉट अर्न मनी, हमने डू नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि अनलेस की जगह हमने इफ लगाया है, तो इसके साथ डू नॉट भी चला गया, मतलब नहीं भी चला गया अपना, तो अनलेस को हटाया तो तब उसके लिए हमें डू नॉट लगाना पड़ेगा, तब मीनिंग सेम होगा। अब सेकेंड सेंटेंस में ऑल्सो देयर विल बी नो चेंज, सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। So children, I hope you have understood very well. Clear? मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप लोग देख लीजिए, बस यहाँ पर आप लोगों को अब एक सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि अगर यू की जगह कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो आप लोगों को जैसे कि जहाँ डू नॉट लगा रहे हैं उस जगह आपको डज नॉट लगाना होता। क्लियर? ये ध्यान रखना है। और एक से अनलेस पे आते तो जैसे कि यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो अपन को वर्क में एस लगाना होता। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये चीज और बस इसमें हमें लर्न करके रखना है। बाकी अनलेस में अगर आप इतना समझ गए हैं तो यू कैन सॉल्व इट इन योर एग्जाम। इज दैट क्लियर? तो आज हमारा इफ और अनलेस का बहुत आसान तरीके से यूज हम लोगों ने फिनिश किया। आप लोग और अच्छे से देख लीजिए इसको।